हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन लास्ट 8-10 दिनों से सिक्किम लद्दाख तक सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। चीन अब लद्दाख की प्यांगंग झील और गलवान घाटी में भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती कर रहा है। अब तक लद्दाख में 5 बार लोकल कमांडरों की बैठक हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। भारत भी हालात को देखते हुए लद्दाख में अपना तैयारी बढ़ा चुका है। अब सवाल उठता है, क्या भारत और चीन के बीच जंग हो सकता है? चीन क्यों लद्दाख में इंडियन आर्मी की ताकत को देखकर डर रहा है? आखिर में जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया में लद्दाख को लेकर उछल रहे हैं, उनको भी जवाब दूंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले जानते हैं चीन सीमा विवाद को क्यों बढ़ा रहा है। देखिए, कल ही जिनपिंग ने अपने सेना को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कह दिया है। हालांकि वो ये बात डायरेक्ट भारत के नाम लेकर नहीं कहा है। चीन अब सीमा पर विवाद को बढ़ाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक वजह पाकिस्तान और सीपेक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज बाकी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है खुद जिनपिंग चीन में अपना इमेज को सुधारना चाहते हैं। देखिए, कोरोना के कारण चीन की इकोनॉमी काफी खराब हुआ है। कहा जा रहा है कि 1990 के बाद ये साल चीन की इकोनॉमी के लिए सबसे खराब साल है। इस साल तो चीन जीडीपी ग्रोथ रेट का कोई टारगेट भी नहीं रखा है। इसके साथ अब चीन से बहुत सारे कंपनी निकलकर इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया से लेकर दूसरे देश जाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत जल्द ये आंकड़ा 8 करोड़ तक पहुंच सकता है। देखिए, चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस है। अगर चीन से कंपनी दूसरे देश जाएंगे तो चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन की इकोनॉमी डेवलपमेंट ही उसे आज सोवियत यूनियन की तरह टूटने से बचाया है। अब अगर चीन की इकोनॉमिक ताकत कम होगी तो देश में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी आवाज है वो और तेज होगी, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चीन अब ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान, हांगकांग से लेकर इंडिया के साथ सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। इससे जिनपिंग को 2 फायदे होंगे। एक तो पार्टी और देश में उनकी राष्ट्रवादी छवि बढ़ेगा, लोगों की ध्यान को इकोनॉमी डाउनफॉल से हटाया जा सकेगा। इसके साथ जो कंपनी चीन से निकलकर दूसरे देश जाना चाहते हैं उनके ऊपर दबाव भी डाला जा सकेगा। कैसे, आपको समझाता हूँ। देखिए, चीन को लगता है अगर ज़्यादा बड़े कंपनी चीन से निकलकर इंडिया आना चाहते हैं तो भारत के साथ एक जंग कर लो, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए और बड़े बड़े कंपनी चीन से इंडिया ना शिफ्ट हो पाए। तीसरा कारण है अब सीमा पर भारतीय सेना की ताकत काफी बढ़ गया है, जो चीन के आंख को खटकता है। देखिए, भारत 1962 में चीन से इसलिए युद्ध नहीं हारा था कि भारतीय सेना चीन से कमजोर था। युद्ध हारने के पीछे सबसे बड़ा वजह यह थी, तब सीमा पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज वगैरह सही नहीं था, जिसके चलते भारत जरूरत के टाइम पर ज्यादा सैनिक और गोला बारूद भेज नहीं पाया। नतीजा, चीन से जंग हारना पड़ा। देर से सही लास्ट 6-7 सालों से भारत तेजी से सीमा पर रोड और ब्रिज वगैरह बना रहा है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। चीन अब लद्दाख में दौलत बेग गोल्डी रोड के लिए ज्यादा नाराज है। लद्दाख में निर्मित दारूबेग चौक, दौलत बेग गोल्डी रोड मैदानी इलाका देपसोंग और गलवान घाटी तक पहुंचता है। ये रोड को बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये एरिया 16,700 फीट के ऊपर और यहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री तक चला आता है। लगभग 3 से 4 हजार श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर ये रोड को बनाया गया है। इसके साथ बीआरओ भारत बॉर्डर के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में अभियान को और आगे बढ़ाते हुए 3,340 किलोमीटर लंबा 61 अलग अलग भारत चीन बॉर्डर रोड बना रहा है। इस सड़क का महज 40 किलोमीटर का हिस्सा ही बनना रह गया है। अप्रैल 2018 में इस इलाके में सिर्फ 28 सड़कें ही थी, लेकिन हाल के दिनों में इस तरफ सरकार का विशेष ध्यान केंद्रित होने के कारण 2019 में 5 सड़कें बनकर पूरी हो गई है, जबकि इस वर्ष 11 और सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। योजना के मुताबिक 2021 में नई 9 सड़कें और मार्च 2022 तक 6 और नई सड़कें निर्माण हो जाएगा। बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को लेकर केंद्र सरकार का गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2009 से 2014-15 तक बीआरओ को करीब 4,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ने लगा है। 2018 में बीआरओ को 5,400 करोड़ रुपया और 2019-20 में 8,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है और उम्मीद की जा रही है कि 2020-21 में उसे 10,000 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। साथ ही कैपिटल फंड में भी वृद्धि की गई है। देखिए, ये सब रोड बनने की वजह से चीन आग बबूला हो गया है और वह इलाके में लगातार आक्रामक रुख अख्तियार करने लगा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत ने तो अपनी सीमा में सड़क बना रहा है, तो चीन को क्यों परेशानी है? देखिए, चीन अपने इलाके में रोड, ब्रिज वगैरह पहले बना चुका है। अब भारत जब अपनी ताकत को बढ़ा रहा है,
चीन को डर है वो अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इसके साथ भारत भी काफी मात्रा में सैनिकों को सीमा पर तैनाती कर रहा है, जिससे चीन नाराज हो रहा है और अब लद्दाख में बेवजह विवाद को बढ़ा रहा है। भारत में भी कल राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ और अजीत डोवाल इस मुद्दे पर बैठक की थी। अब भारत ने भी ये फैसला लिया है, लद्दाख में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। भारत चीन को उसी के भाषा में ही जवाब देगा और चीन जितना सैनिकों की तैनाती कर रहा है, भारत भी उतना सैनिक तैनात करेगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत चीन के बीच ये सीमा विवाद जंग का रूप ले सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये विवाद चीन ने शुरू किया है। आने वाले टाइम पे चीन के खिलाफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी देश एकजुट होकर कोई कार्रवाई करते हैं और भारत अगर खुलकर इन देशों का साथ देता है, हो सकता है तब ये विवाद युद्ध का रूप ले। हालात चाहे जो भी हो, भारत लद्दाख में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब आता हूं पाकिस्तानियों के ऊपर जो लद्दाख को लेकर उछल रहे हैं। पहले इमरान खान और बाजवा को देखो, कैसे वो इंडिया से डर के कांप रहे हैं। इमरान खान हर एक दिन छोड़ के ट्वीट करता है, भारत हम पर हमला कर देगा। आर्मी चीफ बाजवा ने ही 2 दिन पहले कहा था, भारत की ताकत इतना बढ़ गया है कि कश्मीर मुद्दे पर कोई भी देश पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे हैं। पहले अपने घर संभालो, बाद में मालिक चीन के लिए आकर भूखना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।